सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत से मुतालिक अस्कुल नोटिस पर समाअत अब से कुछ देर पहले तक जारी थी। चीफ जस्टिस ने आज समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने बेंच से अलग होने का फैसला किया। 2 जजेस की अदम दस्तयाबी के बायस फुल कोर्ट नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा बेंच के 2 मेंबरान को टारगेट किया गया। जस्टिस मसरत हिलाली कोर्ट्स खुद अमल क्यों नहीं करती। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अमानत गुशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, अहवाल बताइएगा आज की समाअत का। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर लिए गए आज खुद नोटिस पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उसके बाद 5 हाई कोर्ट्स ने जो तजावीज़ भेजी हैं उन तजावीज़ के बाद वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है उस बारे में अटार्नी जनरल जवाब जमा कराएँ और 6 मई तक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि केस में जितने भी फरीकैन हैं वो भी तहरीरी तौर पर अपनी आरा दे सकते हैं और 6 मई तक आरा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाए। जबकि खुफिया इदारों पर जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनसे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर जिन इदारों पर इल्ज़ाम लगा है अगर वो इदारे जवाब जमा कराना चाहें तो अटार्नी जनरल के तवस्सुत से वो भी जमा करा सकते हैं। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत का आगाज़ किया और अटार्नी जनरल रोस्टरों पर आए और अटार्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था हाई कोर्ट का उसमें जो तजावीज़ दी गई हैं वो पढ़ कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने सबसे पहले इस बात की वजाहत की कि फुल कोर्ट तश्कील क्यों नहीं दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जस्टिस याहिया अफरीदी खुद बेंच से अलग हो गए और इसके अलावा 2 जजेस जो हैं वो इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि इस केस में फुल कोर्ट हो लेकिन जजेस की अदम दस्तयाबी की वजह से फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी नहीं करेगी। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत अहम रिमार्क्स दिए और जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आज सुनहरी मौका है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी किस्म की अदालती मुदाखलत ख़त्म करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट एक सिस्टम बनाए, एक निज़ाम बनाया जाए और ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें एक सिविल जज जो है उसको भी ये यकीन हो कि मेरे पीछे कोई खड़ा है तो वो सिविल जज भी चीते की तरह बहादुरी के साथ अपना काम सरअंजाम देगा और अपनी ड्यूटी सरअंजाम देगा। अगर आज निज़ाम ना बनाया गया तो फिर मुदाखलत के इल्ज़ामात लगते रहेंगे। जबकि जस्टिस रतन मिनल्ला का ये कहना था कि वफाकी हुकूमत ने कोई जो है अपना किरदार अदा नहीं किया, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने इदारे काम करते रहे लेकिन हुकूमत ने कोई इक़दामात नहीं किए और ये जो सिलसिला है मुदाखलत का ये आज से नहीं बल्कि बरसों से है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा है वो आंखें खोल देने वाला है और उस पर हर सूरत सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय ज़रूर देगी, ताहम कुछ मामला जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के दायरा इख्तियार में आते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खुद कार्रवाई कर सकते थे तो उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जबकि जस्टिस मसरत हिलाली का ये कहना था कि अगर कोई जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसको जज की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, उस जज को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब से मैंने अदालती कैरियर शुरू किया है तो मुझ पर किसी किस्म का दबाव नहीं रहा। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का भी यही कहना था कि आज तक मुझे भी किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी ये तस्लीम किया कि जब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से तो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होती थी, ताहम अब शिकायत आई हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है और केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अमानत गुशकोरी।